नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया है। आज से पहले चरण का नामांकन भी शुरू है, लेकिन न तो एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ है, न ही महागठबंधन में। आज हम बात करेंगे बिहार एनडीए की। बिहार एनडीए में चिराग पासवान के चिराग से पूरा एनडीए जो है वो जल रहा है। अभी तक आज जबकि नामांकन की कार्रवाई शुरू हो गई है, तब तक बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। सीटों के समझौते पर अंतिम मुहर नहीं लग सकी है। चिराग पासवान लगातार उनसे बातचीत हो रही है, बावजूद चिराग पासवान अपने कदम एक कदम भी पीछे नहीं हटा रहे हैं। तो आज हम पूरी बातचीत करेंगे कि आखिर वजह क्या है, बातचीत क्यों नहीं सफल हो पा रही है, सीट शेयरिंग का ऐलान क्यों नहीं हो पा रहा है। तो जिस तरीके से चिराग पासवान और जेडीयू के बीच खींचतान जारी है, बीजेपी की तरफ से लगातार चिराग पासवान से बातचीत कर समझौते का प्रयास किया जा रहा है। कल भी दिन भर बिहार भाजपा के तमाम बड़े नेता दिल्ली में मौजूद रहे। वहां पर पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ बीजेपी की बैठक हुई। उस दौरान भी चिराग पासवान इशू पर चर्चा की गई। चिराग पासवान आखिर इतने आक्रामक क्यों हैं? दरअसल चिराग पासवान की आक्रामकता यही है कि जेडीयू उन्हें तवज्जो नहीं दे रही है। सीट इक्का दुक्का सीट इधर उधर हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से जेडीयू पूरी तरीके से चिराग पासवान को और लोजपा को तवज्जो नहीं दे रही है, इससे खासे नाराज हैं लोजपा के जो तमाम नेता हैं, खासकर चिराग पासवान कह रहे हैं कि आखिर वे किस हैसियत से बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर हम नीतीश कुमार के लिए वोट मांगेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की तरफ से तो, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की तरफ से तो कहा जा रहा है कि वे तो हमारे गठबंधन में हैं ही नहीं, वे तो बीजेपी के गठबंधन में है, बीजेपी के साथ उनका गठबंधन है, ऐसे में हम उनसे कोई बातचीत नहीं करेंगे। यहीं पर जाकर के मुख्य पेंच जो है, यहीं पर मुख्य पेंच फंसा हुआ है कि जब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू हमें गठबंधन मान ही नहीं रही है कि आपके साथ कोई गठबंधन है, तो ऐसी स्थिति में हम उनके खिलाफ क्यों न प्रत्याशी देंगे, जब उनसे मेरा कोई संबंध ही नहीं है। अगर बातचीत भी होती है, अगर हम उस गठबंधन में हम रहते भी हैं, तो हम क्या नीतीश कुमार के लिए वोट मांगेंगे कि हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना है, जबकि नीतीश कुमार की तरफ से तो कहा जा रहा है कि वे उनके गठबंधन में नहीं है, यानी कि बीजेपी के गठबंधन में है। लिहाजा चिराग पासवान इस बात से सख्त नाराज हैं और कह रहे हैं कि जब हमें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, जब हमें किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ही वोट मांगना होगा पब्लिक से, तो हम नीतीश कुमार को ना बना करके हम बीजेपी के नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट मांगेंगे। अगर हमको मांगना होगा तो मैं चिराग पासवान बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा, उसके लिए हम वोट मांगेंगे, हम उसको लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे, लेकिन हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट नहीं मांगेंगे। तो मुख्य जो पेच है, इसी जगह पेच है, और इसका जवाब जो है न तो बीजेपी के पास है, न तो जेडीयू के पास है। जेडीयू तो बात ही नहीं कर रही है। चिराग पासवान की तरफ से बीजेपी नेताओं के समक्ष यह बात रखी जा रही है कि बताइए, आप ही लोग बताइए कि जब नीतीश कुमार हमें अपने गठबंधन का पार्टनर मान ही नहीं रहे हैं, तो हम कैसे उनके लिए वोट मांगेंगे। इस पर बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वे निरुत्तर हो जा रहे हैं, और कहीं न कहीं यहीं पर मुख्य पेंच फंसा हुआ है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान 36 सीटों से कम पर मंजूर उनको नहीं है। इसके पीछे भी चिराग पासवान का अपना तर्क है। वे कह रहे हैं कि जब बिहार में 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए, तब हमें 6 सीटें दी गई, हम सभी सीट जीत करके आए, यानी कि ऐसी स्थिति में हमारा जो विधानसभा में जो दावा है वो 36 सीटों का होना चाहिए, और 36 सीट अगर हम मांग रहे हैं तो इसमें हम कोई ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि 6 सांसद तो हमारे पार्टी से जीत करके आए हैं। एक लोकसभा में 6 विधायक का सीट होता है, तो ऐसी स्थिति में 36 सीट जो है की जो मांग है हमारी जायज़ मांग है, और हमारी जायज़ मांग पर अगर एनडीए बीजेपी बात नहीं करेगी, अगर जायज़ मांग को स्वीकार नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में हम महागठबंधन में, हम एनडीए के लिए हम कैसे काम कर पाएंगे। तो इसी को लेकर के चिराग पासवान लगातार यह कह रहे हैं कि हम 143 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे, यानी कि जहां पर जेडीयू के
कैंडिडेट्स होंगे वहाँ पर हम उम्मीदवार उतारेंगे और वहाँ पर हम अपना प्रत्याशी दे करके हम बीजेपी के साथ मेरा गठबंधन होगा और हम गठबंधन के तहत बीजेपी के साथ मेरा गठबंधन के तहत हम चुनाव मैदान में उतरेंगे। तो इसी को लेकर के पेंच फंसा हुआ है। मुख्य पेंच यही है, जिस तरीके से जेडीयू के नेता चिराग पासवान पर आक्रमण जारी रखे हुए हैं। 2 दिन पहले भी पार्टी के जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने स्पष्ट किया था कि हमारा गठबंधन बीजेपी से है और लोजपा का गठबंधन भी बीजेपी से है। ऐसे में बीजेपी लोजपा से बात करेगी। तो मुख्य जो पेंच है, इसी जगह पेंच है कि जब तक नीतीश कुमार चिराग पासवान को स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक नीतीश कुमार चिराग पासवान से बात करने को तैयार नहीं होंगे, तब तक चिराग पासवान अपने रुख पर लगातार कायम हैं और वे कह रहे हैं कि हम बिहार में एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार हमें गठबंधन का साथी मान नहीं रहे हैं, तो हम नीतीश कुमार के लिए कैसे वोट मांगेंगे। तो मुख्य पेंच इसी पर है। इस पेंच को सुलझाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी नेताओं की यह कोशिश अब तक सफल होते हुए नहीं दिखी है। बिहार बीजेपी से जुड़े जो नेता हैं, बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव, चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस कल रात में ही पटना पहुंचे हैं और आज सुबह से ही बैठक का दौर जारी है। जो जानकारी है उसके अनुसार भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस सेकेंड हाफ में यानी कि दोपहर बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने वाले हैं और सीटों पर बातचीत होने वाली है। सीटों को अंतिम रूप देने की कोशिश होगी। मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग खत्म होगी, उसके बाद बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वे कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे और बैठक में फिर तमाम बातों की चर्चा होगी। उसके बाद जो बीजेपी सूत्रों से जानकारी लगी है उसके अनुसार ये जो बिहार बीजेपी से जुड़े जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं वे दिल्ली जाएंगे। वरिष्ठ नेताओं में 2 खास भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में फिर चिराग पासवान से बातचीत होगी। यह जो जानकारी है कि बिहार से बातचीत कर करके बीजेपी के नेता दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में चिराग पासवान से बातचीत होगी। अगर बात बन गई, बात पटरी पर आ गई, तो फिर कल शाम तक ऐलान होगा, एनडीए में सीटों का ऐलान होगा। अगर बात नहीं भी बनती है तो निश्चित तौर पर कल शाम तक बहुत कुछ साफ हो जाएगा, यानी कि 2 तारीख की शाम तक बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अगर चिराग पासवान से बात नहीं बनती है तो जेडीयू और बीजेपी के नेता आपस में समझौते का ऐलान करेंगे, चिराग पासवान अलग से अपना ऐलान करेंगे। अगर बात बन जाती है तो फिर तीनों दल मिलकर के सीटों का ऐलान करेंगे। लेकिन जो जानकारी है उसके अनुसार 3 तारीख को वहाँ बैठक है दिल्ली में। बिहार जो बीजेपी की जो कोर कमेटी है, बीजेपी की चुनाव समिति है, उसकी बैठक होने वाली है और बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी और उसके बाद फिर सब कुछ ऐलान हो जाएगा। तो अभी यही स्थिति है बिहार एनडीए की। तमाम दावे किए जा रहे हैं, तमाम कोशिश प्रयास के बाद भी मामला सलटने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वे पटना में कैंप कर रहे हैं। कल रात में ही आनन फानन में पटना पहुंचे और कल रात से ही लगातार बातचीत का सिलसिला, मीटिंग का सिलसिला जारी है। आज पूरा दिन मीटिंग चलेगा, उसमें जेडीयू के नेताओं के साथ भी बैठक होगी, बीजेपी का जो इंटरनल बैठक है वो भी बैठक हो रही है। तो कुल मिलाकर कहें तो बीजेपी जो एनडीए में पेंच जो फंसा हुआ है वो पेंच अब तक सलटा नहीं है। जो मुख्य पेंच यही है कि जेडीयू आखिर चिराग पासवान को गठबंधन का साथी क्यों नहीं मान रही है। चिराग पासवान इसी बात पर अडिग हैं और वे कह रहे हैं कि हमारी मांग जब तक नहीं मानी जाती है तब तक वे तैयार नहीं होंगे एनडीए के लिए। और 143 सीटों पर जो प्रत्याशी उतारने की बात है उस अपने रुख पर वे कायम है और अंत समय तक कायम रहेंगे। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।